अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? आज मैं चैरिटी के बारे में कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि सदका जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये इंसान की मोमिन की स्पेशली जो तहारत क़ल्बी के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बहुत से फ़वाइद जो हैं वो इंसानी ज़िंदगी में देखने को मिलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर तुम नारे जहन्नम से बचना चाहते हो तो बेशक एक खजूर का सदका करके भी तुम बच सकते हो। तो ये हदीस जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये है कि चैरिटी या सदका जो है ये बेसिकली काइंडनेस का नाम है, राइटसनेस का नाम है। और इस चीज़ का मतलब यही है कि आप सोशली लोगों के साथ किस तरह सपोर्ट करते हैं, उनके साथ कैसे काइंड होते हैं। तो सदका ज़रूरी नहीं कि आप माल और दौलत और असबाब की बुनियाद पर ही करें। सदका जो है वो आप अच्छी बात करके भी सदका कर सकते हैं, आप किसी को अच्छा ज़िक्र बता के भी सदका कर सकते हैं, आप किसी के साथ कोई नेकी करके भी सदका कर सकते हैं। अच्छा अखलाक भी बेहतरीन जो है वो सदका, यानी कि आप अच्छे तरीके से किसी के साथ गुफ्तगू करें, वो आपकी बात को सुने और उसके दिल को सुकून पहुँचे, या वो किसी कोफत का शिकार ना हो। तो सदका जो है वो किसी भी फॉर्म में जो है वो इंसानी ज़िंदगी में शामिल है। इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। बेनिफिट ये, एक तो ये तहारत क़ल्बी का ज़रिया है, यानी आपका दिल जो है वो पाक हो जाता है, साफ़ हो जाता है। फिर दूसरी बात ये है कि ये गुनाहों को धो देता है। फिर तीसरी बात ये है कि ये क़यामत वाले दिन आपके लिए जो है वो शेड का ज़रिया भी है। तो सदका जो है वो किसी भी फॉर्म में किया जाए, ये अल्लाह ताला की कुर्बत का ज़रिया है और इंसान जो है वो अल्लाह की कुर्बत हासिल कर सकता है सिर्फ इसी वजह से कि अल्लाह के दिए हुए में से वो खर्च करता है। किन लोगों पर? उन गरीब गुरबा पर, उन अमवाल पर जो आपके इर्द गिर्द फैले हैं, जिसमें इंसानी ज़िंदगी जो बेनिफिट लेती है। तो अपनी ज़ात को सदका करने की आदत डालें। आप अच्छी बात करके भी सदका कर सकते हैं, आपके पास बहुत कम रकम है तो भी आप सदका कर सकते हैं। और बेहतरीन सदका जो है वो बहुत ही मुश्किल हालात में, जब आपके पास कुछ खाने के लिए ना हो या आपके हालात बड़े मुश्किल हों और आप उसमें अल्लाह की रज़ा के लिए किसी के लिए कुछ कर दें, तो ये बड़ा बेहतरीन सदका है। दीनी मामलात में भी सदका किया जाता है। मैंने ज़्यादातर देखा है कि हमारे यहाँ कुछ इसके बारे में ना एक मुख्तलिफ़ किस्म की राय है। कुछ लोग सदका सिर्फ दीनी मामलात में करते हैं और आम लोगों को सदका सपोर्ट नहीं देते। कुछ लोग लाइक मसाजिद में सदका कर देंगे, या वो सराय बनाने में सदका कर देंगे, पानी के कुएँ खोलने में सदका कर देंगे, लेकिन उनके अपने सबऑर्डिनेट्स होते हैं या रिश्तेदार होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद होते हैं, वहाँ वो पैसा देने के लिए जो है वो आगे नहीं बढ़ते। कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल ही जो है वो सिर्फ अपने रिश्तेदारों तक महदूद रहते हैं और इर्द गिर्द की आवाम को या लोगों को नहीं देखते, या वो दीनी कामों में नहीं आते। तो बेसिकली ना बहुत इनबैलेंस है इस चीज़ में। बैलेंस इसमें यही है कि अल्लाह ताला ने जो आपको दे रखा है उसमें से आप दीनी मामलात पर भी खर्च करें, अपने इर्द गिर्द रिश्तेदारों पर भी खर्च करें, लोगों पर भी खर्च करें, और अपने बाल बच्चों पर खर्च करना बहुत बेहतरीन सदका है। और अच्छी गुफ्तगू करना बड़ा बेहतरीन सदका है। आप अच्छी गुफ्तगू करें, लोगों को आपके अल्फाज से, आपकी सोच से अगर फ़ायदा पहुंच रहा है तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सदक़े की फॉर्म में आती तब है जब अब वो काम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। यानी अगर आप किसी को सीधा रास्ता दिखा रहे हैं और खुदा की रज़ा के लिए दिखा रहे हैं कि मेरा रब मुझसे राज़ी होगा, तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। इसी तरह आप अगर किसी इंसान को पैसे दे रहे हैं तो इस नीयत से अगर दे रहे हैं कि मेरा रब मुझसे राज़ी होगा और ये मैं उसके माल में से दे रहा हूँ, तो आप देखिएगा कि उसका अजर और सवाब मुख्तलिफ है, रेदर देन कि ये सोचते रहें आप कि मैं दूंगा तो वो देखो मेरे बारे में क्या सोचेगा या वो चार लोगों को बताएगा। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी नीयत क्या है। अगर हमारी नीयत दिखलावा है तो वो भी खुदा को नज़र आ रही है, अगर हमारी नीयत उसकी रज़ा को पाना है तो वो भी खुदा को नज़र आ रही है। और अगर हम बिला वजह फोर्सफुली लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास बड़ा माल और बड़ा पैसा है और देखो मैंने ये काम किया है, मैंने यहाँ मस्जिद बनाई है, मैंने यहाँ कुआं खोला है, मैंने यहाँ पे जो है वो किसी को घर बना के दिया है, और आप उसको फोर्सफुली लोगों को इंडोर्स कर रहे हैं या बताना चाह रहे हैं, तो वो भी अल्लाह जानता है। तो बेसिकली हम जो है अल्लाह ताला से किसी भी चीज़ को मख्फी नहीं रख सकते। वो हमारे दिलों की हालत को बड़े अच्छे तरीके से जानता है, हमारी नीयतों को भी जानता है। तो क़यामत वाले दिन शेड उसी इंसान के लिए है जो अल्लाह की रज़ा के लिए सदका करता है, अल्लाह की रज़ा के लिए अपने माल में से खर्चता है, अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी ज़ात को दीन के कामों में इन्वेस्ट करता है। तो इस चीज़ को ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा कि सदका जो है वो प्योरिफिकेशन है आपके दिल की, आपके मामलात की, आपके घर की, आपके बाल बच्चों की हिफाजत है, आपके बहुत से मामलात जो से हो जाते हैं। और ये सदका सिर्फ दीन इस्लाम में नहीं है, चैरिटी का कॉन्सेप्ट क्रिश्चियनिटी में भी है, चैरिटी का कॉन्सेप्ट आपको
یہودیزم میں بھی ملے گا، چیریٹی کا کانسیپٹ ہندوازم میں بھی ہے، چیریٹی کا کانسیپٹ سکھزم میں بھی ہے. یعنی کہ تمام مذاہب جہاں جہاں موجود ہیں، ایون عام انسان جو کہ ایتھیزم کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، وہ بھی لوگوں کے ساتھ کائنڈنس کرنا جو ہے نا وہ اپنے بارے میں اچھا سمجھتے ہیں، یعنی کہ اس کو اچھا محسوس کرتے ہیں. تو بطور مومن جو ہے ہمیں اس کا قلبی فائدہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ذرا ایز محسوس کرتے ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور ہمارے مال پیسے یا ہمارے وقت سے کسی کو فائدہ پہنچ گیا. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. آج کے دور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے بہت سے افراد جنہوں نے اس چیز کو ہمیں بتانا تھا، ہمیں کنوے کرنا تھا اس میسج کو، وہ اپنے بہت سے اعمال کے لیے چیزوں کو چارج کرنا شروع ہو گئے ہیں. یعنی کہ ان کا وقت بھی جو ہے وہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کے بھی وہ پیسے لیتے ہیں. تو دین کے معاملے میں اب جب آپ دین کی گفتگو کر رہے ہو، یا دین کے معاملے میں آپ چل رہے ہو، یا لوگوں کو آپ ڈکٹیٹ کر رہے ہو، یا آپ ان کو رستہ دکھا رہے ہو، تو میرا خیال ہے بہترین چیریٹی وہی ہے کہ جس کے متبادل میں آپ کچھ نہ مانگیں، جس کے متبادل میں آپ کوئی ارننگ نہ لے رہے ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو میرا خیال ہے وہ بہترین چیریٹی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم لوگ اس چیریٹی کو یا اس صدقے کو اڈاپٹ کریں جو اس کی رضا کا باعث بنے، نہ کہ ہم کسی نقصان میں یا کسی درمیان والے پلڑے میں پڑ جائیں کہ جس کا کوئی فائدہ ہمیں نہ پہنچے. آئی ہوپ آئی کلیئر مائی پوائنٹ. انشاءاللہ العزیز دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. جزاک اللہ خیر.